अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम बी ख़ान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट डे जो हमने आपको लेक्चर दिया था उसके अंदर हमने आपको 3 सवाल कराए थे। तो 3 बच्चों ने इकट्ठे मुझसे पूछ लिया है कि सर वो जो लास्ट डे के आपके एक्सरसाइज 2.7 के जो लेक्चर के जो 3 सवाल थे जिसमें मैंने फार्मूला लगाया था वो सवाल उनकी समझ में नहीं आए। तो ये आज का जो लेक्चर है ये कोई नया लेक्चर नहीं है। जिनको मेरा कल का लेक्चर समझ में आ गया हो, क्योंकि वो ईद से पहले का हमारा लेक्चर है तो वो तो हम कल ख़त्म कर चुके हैं। अब ये जो 2 सवाल हैं जो मैंने आपको कराए थे, एक स्क्वायर वाला फार्मूला था और एक क्यूब वाला फार्मूला था, तो मैं ये आपको रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि जिन बच्चों की समझ में नहीं आए उसको जो है वो समझ लें। सही। तो आज का लेक्चर बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो फार्मूलाज थे ये आपको जो है वो रिवाइज़ हो जाए। अच्छा, ये थे तो बहुत आसान और मैंने समझाया भी थॉरली था, लेकिन बहरहाल फिर भी आपके देखें जो भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे इसी तरह पूछ लिया करें, तो मैं उसको दोबारा समझाने में कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा। इससे पहले कि आपका टेस्ट लिया जाए और टेस्ट में आपसे गलती हो तो आप जो है उससे पहले ही हल कर लें। सही ना। आज इसको मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ थॉरली समझा दूँ। सही ना। तो जिन बच्चों की कल समझ में आ गया था वो आज कोशिश ना करें दोबारा समझाने की, क्योंकि आज मैं इसको मज़ीद एक्सपेंड करके समझाऊंगा। सही ना। कल मैंने कुछ स्टेप्स इसमें नहीं करे थे तो आज मैं जो है वो क्या कहते हैं वो स्टेप्स इसके अंदर करूँगा। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे आप। सबसे पहले हमें ये एक रूल पता है मैथ्स का कि अलजबरा का रूल है, मैथ्स का नहीं अलजबरा का रूल है कि जब भी आपका क्या होता है बेस सेम होती है और वो डिवाइड हो रही होती है तो उनकी पावर आपस में माइनस हो रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये x को एक दफ़ा लिख दिया, बेस को एक दफ़ा लिखा l माइनस एम, और ये वाली l और ये m ऊपर जाके माइनस हो गया, l प्लस m ऐसी बाहर आ गई। सही बेटा। यहाँ पे क्या हो गया m माइनस n। सही। m प्लस n, बेस सेम थी, दोबारा समझ लें बेस सेम थी तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हुई माइनस हो, मल्टीप्लाई बाय x की पावर n माइनस l और n प्लस l। सही। तो ये स्टेप कल मैंने नहीं कराया था, डायरेक्ट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था। अब आपको पता है दूसरी प्रॉपर्टी देख लें कि पावर की पावर हमेशा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं अगर x की पावर 2 है और फिर वो 3 है तो पावर की पावर हमेशा क्या होती थी, मल्टीप्लाई हो जाती थी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। सही। तो यहाँ पे भी पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पावर 2 टर्म्स है तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे l माइनस एम l प्लस एम। सही। क्योंकि 2 टर्म है, इस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। सही। तो पावर की पावर थी l माइनस एम की पावर l प्लस एम थी, दोनों आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर है मेरे बच्चों। तो कल के और आज के सवाल में एक फ़र्क तो ये आ गया कि कल मैंने ये वाला स्टेप आपको नहीं कराया था, आज मैंने ये वाला स्टेप भी करा दिया। सही ना। तो क्लियर हो गई बात। फिर हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि भाई a माइनस बी ए प्लस बी, अगर इस पैटर्न पे 2 टर्म इस पैटर्न पे लिखी होगी कि पहली के साथ माइनस का साइन और दूसरी के साथ प्लस का साइन होगा, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके इसको हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे l माइनस एम एल प्लस एम है, यहाँ पे m माइनस एन एम प्लस एन है, यहाँ पे n माइनस एल एन प्लस एन है। तो इन 4 को मुख्तसर करके इस फॉर्म में लिख देंगे। तो इसकी जगह पे देखिए, जब a माइनस बी और a प्लस बी की जगह आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो l माइनस एम और l प्लस एम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही आ गया। फिर ये x बनाया, यहाँ पे m माइनस एन और m प्लस एन की जगह क्या लिख सकते हैं आप, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही बनाया, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। सही। क्लियर है। तो ये आपने फार्मूला यूज़ कर लिया। अब इसके बाद मैंने एक स्टेप और नहीं किया था, तो अब ये देख लें कि ये जो है वो
बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। एक्स एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो फिर क्या हो गया भाई, ये आपको पता है कि भाई 2 में से 2 निकालोगे। देखो मैं फिर आपको समझा दूं, जब 2 डिवाइडेड बाय 2 होता है तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आता है 1। लेकिन जब 2 माइनस 2 होता है तो इसको काट देते हैं, आंसर देखो कटा दोनों में है। इस बात को क्लियर करें आप, क्योंकि एक बच्चे ने वॉइस मैसेज करके, स्टूडेंट ने मुझसे ये सवाल किया, सर कि जब तो 1 क्यों नहीं बचा सर, 0 क्यों बचा। तो मैंने ये कल भी अपने लेक्चर में बात बताई थी, देखिए कटे दोनों में, मगर बेटा यहाँ पे क्या कटा, अकॉर्डिंग टू द टेबल कटा था। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, हमने इसको टेबल के अकॉर्डिंग काटा था और 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर बनाया था। यहाँ पे क्यों काटा भाई, 2 में से 2 गए 0, इसलिए काट दिया दोनों। तो आप ना काटें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सही ना। तो आप इनको ना काटें, आप एल माइनस एल स्क्वायर 0 लिख दें, सही। लेकिन हम काट इसलिए देते हैं क्योंकि लंबी टर्म है ना, इसलिए एल स्क्वायर प्लस के माइनस के एम स्क्वायर। अब यहाँ पे दूसरी बात ये कि अगर दोनों माइनस के होते तो कभी भी नहीं कटते, -4 आंसर हो जाता। दोनों प्लस के होते तब भी कभी नहीं कटते, +4 आंसर आ जाता, सही मेरे बच्चों। तो क्या हो गया, एल से माइनस कट गया, माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कटने का मतलब क्या है, एल में से एल गए 0, एम स्क्वायर में से एम स्क्वायर गए 0, एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर गए 0। तो 0 माइनस 0 माइनस 0 लिखने से बजाय हमने एक ही दफ़ा 0 लिखा, और किसी भी चीज़ का आंसर 0 होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको आ गया होगा। तो जहाँ पे जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो आप वो वीडियो लेक्चर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही कि आप उसको बार 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 रिवाइज करके देख सकते हैं, सही। जैसे अब ये मैंने लिख दिया, आप इसकी स्क्रीन स्टॉप करें और इसको सारे स्टेप चेक करते रहें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही। आज मेरा बिल्कुल भी लेक्चर बनाने का मूड नहीं था क्योंकि मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन बहरहाल अब बच्चे अगर आप मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसको अपनी 90% एफर्ट के साथ मैं उसको पूरा ज़रूर करूँगा, सही ना। इंशाल्लाह मैं अपनी 90% एफर्ट लगाऊंगा कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, भले ही ये वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच रहे हैं और मैं आपके सामने मौजूद नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपनी बात मुझ तक पहुँचाएँगे मेरे बच्चों, तो मैं उसको लाजमी अपनी 90% एफर्ट करूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो बात आपकी समझ में आ जाए, सही। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था। और फिर एक मिससेलेनियस एक्सरसाइज का सवाल था जो क्यूब वाला था, जो बच्चे ने मुझसे पूछा था, वो भी फार्मूले वाला है। असल में फार्मूला कंफ्यूज कर गया शायद आपको, सही ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का मिससेलेनियस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 था ये, सही। तो इसको लिख लेते हैं। डिक्टो सवाल है, बस सिर्फ फार्मूला जो है ना वो इसमें अलग था। बहरहाल दोबारा समझाऊंगा मैं, जब आपने बोल दिया है तो फिर आप समझाएंगे। मैं 100 दफ़ा आप मुझसे बोलेंगे तो इंशाल्लाह 101 दफ़ा भी समझाऊंगा मैं आपको। टेस्ट में गलती करने से बेहतर है, टेस्ट में अगर आप गलती करते हैं तो उससे बेहतर आपका यह है मेरे बच्चे कि आप जो है वो मुझसे पूछ लें, हेजिटेट ना करें, सही ना। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई आपकी बेइज्जती की बात नहीं है, सही ना। आपके पूछने से कोई आपकी बेइज्जती नहीं होगी कि सर बोलेंगे कि भाई इनको तो आता ही नहीं है। भाई जब हम मैट्रिक में थे तो हमें आता था क्या, एक मतलब सादी सी बात कर रहा हूँ कि जब मैं मैट्रिक में था और मैं जब ये सवाल सीख रहा था, मैं तो क्या, आपने फर्स्ट टाइम एक चीज़ पढ़ी है, अब ये फर्स्ट टाइम आप ये पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफाई के क्वेश्चन है, इस तरह की कंडीशन है जिसमें एक्सपोनेंट और रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, ये फर्स्ट टाइम है आपका। 8 क्लास में, स्पेशली 10 क्लास वाले, मैंने शायद 8 क्लास में तो टच मारा है, 9th वालों को इतना मसला नहीं हो रहा। इत्तेफाक की बात है, ये तीनों सवाल, ये तीनों जो बच्चे हैं ये 10th क्लास के, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों ने मुझसे 8 में मैथ नहीं पढ़ा तो उनको ये प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो अब अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो इसमें कोई आपका कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है। आप मुझसे 10 दफ़ा पूछा, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना भाई। अगर एक चीज़ आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और आपकी समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे ना, सही है। तो पूछने में शर्म नहीं किया करें, ये नहीं सोचा करें कि भाई सर बोलेंगे। मैंने एक अपने वॉइस मैसेज में भी बोला था, एक बच्ची ने बहुत अच्छा मुझ पे जो है ना, अल बैरूनी पे शायद था,
तो उसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसने मुझ पे एतराज़ किया था। ग्रुप में भी वो वॉइस मैसेज हुआ था कि सर जो है ना क्या क्या कहते हैं जो है वो अलबैरून ने XYZ ये काम नहीं किया, मेरे ख्याल में XYZ उसने बोला था। तो मैंने उस बच्चे को बड़ा अप्रिशिएट किया था कि भाई चलो शुक्र है इसने कम से कम अलबैरूनी के बारे में पढ़ा तो सही, लेक्चर को सुना तो सही। तो ये अप्रिसिएशन की बात होती है। आप जब भी कोई सवाल करते हैं तो टीचर खुश होता है कि यार हमारे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं एक उस्ताद की बात में, उस्ताद के समझाने में, उस्ताद के अंदाज में। हज़ारों टीचर पढ़ा रहे हैं, नेट पे आप देखें हज़ारों लेक्चर मौजूद हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और मेरे माशाल्लाह से आप देखें, मेरा पुराना चैनल था तो उसमें आप देखते मेरे कितने व्यूज़ थे, सही ना। अब तो खैर वो मेरा असल में पैंट शर्ट पहना हुआ था तो उसमें मेरे सारे वीडियोस थी। तो फिर जब मैं दीन की तरफ आया तो मैंने वो सारी पैंट शर्ट वाली वीडियोस डिलीट कर दी। तो उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता था मेरा। तो आप सवाल करें, ये उस्ताद के लिए फ़ख्र की बात होती है कि बच्चे उसके लेक्चर में उसकी बात को सुन रहे हैं और फिर उस पर तहकीक कर रहे हैं और फिर उसके मुताबिक सवाल कर रहे हैं। बहरहाल बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। तो इसमें भी देखें बेस सेम है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, सही। और ये पावर वैसे ही लिख दिया, सही। जब बेस सेम होती है और डिवाइड हो रहा होता है तो पावर आपस बेस को एक दफ़ा लिख देते हैं और पावर आपस में क्या होती है, माइनस हो जाती है, सही। कल ये वाला स्टेप मैंने नहीं कराया था, शायद मुझे कराना चाहिए था, सही है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि उस्ताद अपने लेवल पे जाके समझा देता है कि भाई जैसे कि मुझे पता है ऐसे ही आपको पता, भाई आपको ऐसे थोड़ी पता, आप तो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, सही। तो अब ये क्या है, पहला रूल लग गया भाई, बेस सेम थी एक दफ़ा लिखा, पावर माइनस कर दी क्योंकि डिवाइड हो रहा था। अब पावर की पावर है, आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। और मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या यूज़ किया, ये ब्रैकेट के साइन यूज़ किए। सिर्फ इन दोनों को ब्रैकेट में कर रहा हूँ। देखिए इस स्टेप में मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में कर रहा हूँ। अब फार्मूला लिख दूंगा भाई, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यानी कि अगर कोई भी टर्म इस पैटर्न पे लिखी हुई है कि दो वेरिएबल हों, उसमें तीसरा कोई सी ना हो और कोई वेरिएबल ना, ए और बी इसमें मौजूद है, दो वेरिएबल हों और वो इस पैटर्न पे लिखी हुई हो कि पहले ए माइनस बी हो, फिर ए का स्क्वायर हो प्लस ए बी हो प्लस बी का स्क्वायर हो, तो इस पूरे पैटर्न की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लिख सकता हूँ, सही मेरे बच्चों। तो हमने इसके ऊपर पूरे इसकी जगह पे, इस पैटर्न की जगह पे क्या लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे वेरिएबल बी और सी थे तो यहाँ पे क्या आ गया, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यहाँ पे वेरिएबल सी और ए थे तो क्या आ गया, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब देखें यहाँ पे बेस सेम थी, डिवाइड हो रहे थे तो पावर क्या हुई थी, माइनस। यहाँ पर बेस सेम है, इसको एक दफ़ा लिख देंगे। मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सही है मेरे बच्चे। और फिर वही प्लस के क्यूब माइनस के क्यूब कैंसिल, माइनस के बी क्यूब प्लस के बी क्यूब माइनस के सी क्यूब प्लस के सी क्यूब कैंसिल, एक्स की पावर 0 और आंसर आपका क्या आ गया, 1 आ गया, सही मेरे बच्चे। तो उम्मीद है मुझे आपको कि ये वाला सवाल और इससे पिछले वाला सवाल, ये दो ही सवाल मुझसे 3 बच्चों ने पूछे थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी देखें एक बार फिर आखिर में ये मैं आपसे बोलूँगा कि अब तो ईद है, कल से तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं आपकी, तो कोई भी आपको मैटर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने सिर्फ स्कूल टाइमिंग तक का आपको टाइम दिया हुआ था कि आप सिर्फ स्कूल टाइमिंग में ही मुझसे कंसर्न करें। कोशिश तो आप अपनी पूरी करें कि सुबह उठें, जो आपका नॉर्मल टाइम है स्पेशली 9-10 वाले, उसमें आप अपने लेक्चर में 9 से 10 बजे के दरमियान लाजमी अपना लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। तो यूट्यूब के ऊपर आपको लिंक भी भेज देता हूँ, तो आप वो देखें, उसमें कोई सवाल है मुझसे उसी वक्त कर लें जैसे आप स्कूल में कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी आप देर से देख रहे हैं तो 5 बजे से पहले 5 बजे से पहले मेरी होम ट्यूशन चलती हैं जो लगातार 10 बजे तक जारी रहती हैं। तो फिर मेरे पास वक्त नहीं होता कि जो है ना मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ। तो बच्चे कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं। वो एक मेरा बहुत प्यारा सा स्टूडेंट है, तो वो उस दिन मुझसे नाराज़ हो गया, सर मैंने आपसे 4 दफ़ा सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भाई मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, इतना टाइम ही नहीं होता। होम ट्यूशन आपको पता है OA लेवल्स की वो बहुत मुश्किल होती हैं, मतलब
एक ओ लेवल की है, एक ए लेवल की है, तो वो उसमें जो है ना बहुत सर खपाना पड़ता है। तो फिर उसमें जो है ना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। उसकी अंग्रेज़ी अगर आप देख लें परेशान हो जाए, अब इतनी टिपिकल अंग्रेज़ी होती है, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, और उसका मैथ भी थोड़ा सा हटकर होता है, तो पूरी कंसर्न। अब उसने उस दिन मुझसे सवाल किया, मैं उसको पढ़ा रहा था, वो अपना क्या कहते हैं पैरामीटर्स के बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। तो अब उसका स्क्वायर और पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट बहरहाल लंबी कहानी है, तो उस चक्कर में जो है ना वो मैंने उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, वो नाराज़ हो गया, कह रहे सर मैं आज के बाद आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। तो मेरे बच्चे सवाल उस टाइम पे करें जब टीचर अवेलेबल हो। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन कौन सा टाइम है? सुबह 9 से लेके 1 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ, आपका हूँ मैं। 1 बजे के बाद से लेके 5 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ, सही है। तो फिर उसके बाद जो है वो आप फिर भी कर सकते हैं, मैं फिर भी आपके लिए, मतलब अगर मैं मैसेज पढ़ लूँगा, चार्जिंग पे नहीं होगा मोबाइल, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन 5 बजे के बाद अगर आप करेंगे तो फिर मुझसे नाराज़ नहीं हुआ करें। अगर मैं पढ़ लूँगा तो इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा, नहीं पढ़ूँगा तो रिप्लाई नहीं करूँगा। तो बात यहाँ से निकली थी कि सवाल करें, सवाल करना आपका हक़ है, और समझ में ना आए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फर्स्ट टाइम आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं, आपकी समझ में नहीं है, आप मुझसे 100 बार पूछ सकते हैं, सही मेरे बच्चों। तो ईद के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों के साथ ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।